हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल पोस्टल इनसाइट। तो आज हम लोग करेंगे अरिथमेटिक सेक्शन से टाइम एंड वर्क वाला पार्ट। इसका पार्ट 1 का वीडियो आज होने वाला है। और इसमें देखो जो प्रॉब्लम हम करेंगे उनको सॉल्व करने का ऐसा तो बहुत तरीका है, लेकिन इसमें हम लोग जो मेथड यूज करेंगे जिसे हम लोग एलसीएम मेथड नाम से जानते हैं, उस मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इस रिलेटेड मैक्सिमम प्रॉब्लम आप उसमें इजीली सॉल्व कर पाएंगे। आपका टाइम भी बहुत सेव होगा और आपको सब में आंसर भी अच्छे से मिलेगा। ज्यादा क्वेश्चन मतलब ज्यादा फॉर्मूला आपको याद करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल क्या बोला है, person X can complete a work in 10 days or person Y can complete a work in 15 days. How many days will it take for them to complete the task working together? मतलब यहाँ पे बोला है कि X एक पर्सन है, X पर्सन क्या कर रहे हैं, एक काम को वो क्या कर रहे हैं 10 डेज में कंप्लीट कर रहे हैं, 10 डेज में वर्क को कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। और एक पर्सन Y है जो क्या है उसी काम को कितने दिन में 15 डेज में वो कंप्लीट कर रहा है, ठीक है, 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। तो यहाँ पे हम लोग जो मेथड यूज करेंगे उसे एलसीएम मेथड बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है और इसमें आप मान लो कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम तो आपके इसी में सॉल्व हो जाएगा। तो इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको ये जो 10 और 15 है इनका एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो 10 और 15 का एलसीएम हम लोग को क्या निकल के आएगा, दैट विल बी 30, ठीक है। 30 हम लोग का एलसीएम होगा। अब इस 30 को हमें क्या मानना है, 30 को हमें यूनिट मानना है। यूनिट क्या मानना है, टोटल काम का यूनिट मानना है, यानी कि जो टोटल वर्क हो रहा है वो 30 यूनिट का हो रहा है, हमें इसको मान लेना है। कौन से को, जो हम लोग का एलसीएम आया इन दोनों का उसको, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें आपको समझना है कि जो एक्स है वो क्या कर रहा है, 10 डेज में टोटल काम जो कर रहा है वो 30 यूनिट का कर रहा है, ठीक है। सिमिलरली वाई भी जो है वो 30 यूनिट का काम कितना दिन में कर रहा है, 15 डेज में कर रहा है। आई होप आपको पूरा समझ में आया है, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें जो 10 डेज का वर्क है, हमें एक्स का 1 डे का वर्क निकालना है। क्या निकालना है, 1 डे का वर्क, 1 डे का वर्क निकालेंगे। तो 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क। तो एक्स का 1 डे वर्क क्या होगा, देखो एक्स का 1 डे वर्क जो होगा वो होगा, देखो टोटल 30 यूनिट का काम है, ठीक है। 10 दिन में उसने कंप्लीट किया है, तो एक दिन में कितना करेगा, डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 3 यूनिट मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 3 यूनिट। तो 3 यूनिट जो है वो एक्स एक दिन में करता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। सिमिलरली देखो वाई का जब निकालेंगे तो हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं पूरा। तो एक्स का हमें टोटल कितना यूनिट मिला था, टोटल हमें मिला था 30 यूनिट, ठीक है, 30 यूनिट। उसमें एक्स का एक दिन का कितना मिला हम लोगों का, 3 यूनिट मिला। और सिमिलरली वाई का कैसे निकलेंगे, वाई का निकलेगा, देखो 30 यूनिट टोटल है, ठीक है, 30 यूनिट टोटल है। तो 30 यूनिट डिवाइड बाई 15 यानी कि 2 यूनिट। तो देखो इसमें हमें पूरा अच्छे से समझ में आ गया कि एक्स जो है वो एक दिन में 3 यूनिट का काम करता है और वाई जो है वो एक दिन में 2 यूनिट का काम करता है। अब देखो अगर दोनों को अगर ऐड कर देंगे, एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर अगर काम करेंगे, यानी कि एक्स प्लस वाई मिलकर काम करेंगे, तो इन दोनों को मिला के उनका क्या टोटल वर्क कितना होगा, 2 यूनिट और 3 यूनिट का प्लस करेंगे तो दोनों मिलकर टोटल एक दिन में 5 यूनिट का काम कर रहे हैं। आई होप आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो एक दिन में अगर एक्स प्लस वाई मिलकर 5 यूनिट काम कर रहे हैं तो टोटल कितना काम था, टोटल 30 यूनिट का काम था। और वो लोग एक दिन में 5 यूनिट करते हैं, तो 5 से अगर डिवाइड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिला, 6 मिला। तो 6 डेज उनको लगेगा वो पूरा काम कंप्लीट करने में। आई होप आपको समझ में आया, बहुत ईजी है। लास्ट वाला आई होप आपको समझ गए। टोटल तो 30 यूनिट था, 30 यूनिट में क्या है, एक दिन में एक्स वाई मिलके 5 यूनिट कर रहा है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिल रहा है, 6 मिल रहा है। तो 6 डेज का टाइम लगेगा उनको एक साथ वो काम कंप्लीट करने में। आई होप आपको पूरा समझ में आया। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट करेंगे, दैट इज एग्जाम्पल नंबर 2। क्या बोल रहा है एग्जाम्पल 2, दैट इज पी अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 20 डेज, ठीक है, एंड क्यू अलोन कैन फिनिश ए वर्क इन 30 डेज। इन हाउ मेनी डेज दे कैन कंप्लीट द वर्क टुगेदर इन कोर्स। देखो इसमें सेम तरीके का क्वेश्चन है। बोला गया है कि जो पी है वो क्या कर रहा है, देखो आप सेम क्वेश्चन है, सेम आपको दिखा रहा हूँ। पी है वो क्या कर रहा है, वो एक काम है जो उससे कितना दिन में, 20 दिन में कंप्लीट कर रहा है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है। और क्यू जो है वो कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, वो 30 दिन में कंप्लीट कर रहा है। अब मैंने यहाँ पे क्या बोला था आपको, इन दोनों का एलसीएम निकालना है एलसीएम मेथड के हिसाब से। तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग का क्या मिलेगा, 20 और 30 का एलसीएम हम लोग को मिलता है 60, ठीक है। तो 60 जो है 60 यूनिट काम टोटल काम है। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया, ठीक है। तो टोटल कितना काम है, टोटल 60 यूनिट का काम है। अब देखो हमें 1 डे वर्क निकालना है। क्या निकालना है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क, ठीक है। 1 डे वर्क में क्या होगा, 1 डे वर्क में पी कितना काम करेगा, 1 डे वर्क में पी हम लोगों का 60 यूनिट टोटल है, तो 20 दिन लगा था, तो डिवाइड बाई 20 यानी कि 3 यूनिट का काम करेगा एक दिन में पी, ठीक है। और क्यू जो है वो 1 डे वर्क कितना करेगा, 60 यूनिट का टोटल काम है, 30 दिन वो लगाता था, तो एक दिन में वो 2 यूनिट का काम करेगा। आई होप आपको ये पूरा पार्ट समझ में आया। अब देखो अब दोनों को ऐड करना है, पी प्लस क्यू दोनों मिला देंगे हम लोग। तो पी प्लस क्यू दोनों मिला के एक दिन में कितना काम करेगा, वो दोनों मिला के एक दिन में आपका काम करेगा 2 + 3 यानी कि 5 यूनिट का काम करेगा। आई होप आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया।
तो पी प्लस क्यू दोनों एक दिन मिला के 5 यूनिट कर रहा है, तो 5 यूनिट टोटल एक दिन में हो रहा है, तो टोटल तो 60 यूनिट का काम है। 60 यूनिट का काम से 5 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग का क्या मिला, 12 मिला, 12। तो 12 डेज जो है, 12 डेज टोटल लगेगा ए पी प्लस क्यू दोनों को एक साथ ज्वाइंट फोर्स में काम करके उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप आपको समझ में आया है। तो दिस विल बी द आंसर। बहुत इजी है, इसी मेथड से आपका मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, एक्स एंड वाई कैन कंप्लीट a task together in 20 days if y alone can finish the work in the same task in 60 days, then how many days will x take to complete the work। ठीक है, देखो इसमें क्या बोला है, इसमें बोला गया है कि जो एक्स वाई है, यहाँ पे आपको सेम तरीके का ही क्वेश्चन दिया है लेकिन थोड़ा डिफरेंट दिया है। यहाँ पे बोला कि एक्स प्लस वाई दोनों मिलके एक काम का आपको क्या कर रहा है, 20 दिन पे कंप्लीट कर रहा है दोनों मिलके, ठीक है। और y अलोन जो है वो y अलोन उस काम को कितना कर रहा है, 60 डेज में वो कंप्लीट कर रहा है। आपको पूछा है कि x अलोन, x अगर अकेले काम करेगा तो उस काम को करने में कितना टाइम लगेगा। देखो इसी मेथड में होगा, कैसे करेंगे, दोनों का यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, तो दोनों यहाँ पे एलसीएम क्या निकल के आया, एलसीएम निकल के आया 60। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा है। उसके बाद हमें क्या करना है, 1 डे वर्क निकालना है। तो 1 डे वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 डे वर्क, ठीक है, 1 डे वर्क, 1 डे वर्क एक्स वाई दोनों का मिला के एक्स वाई का 1 डे वर्क क्या होगा, यहाँ पे देखो 60 तो टोटल यूनिट का काम था, तो 60 डिवाइड बाई 20। आप इनको स्किप कर सकते हैं, ठीक है, मैं इसके बाद आपको स्किप करा के ही दिखाऊंगा क्योंकि इतना लिखने का जरूरत तो है नहीं। ठीक है, तो 3 यूनिट का काम है और वाई अलोन कितना काम कर रहा है, 60 डिवाइड बाई 60, यानी कि 1 यूनिट का काम वो कर रहा है, ठीक है, एक दिन में। आई होप आपको पूरा समझ में आया। अब देखो इसमें क्या करना है, एक्स वाई मिला के यहाँ पे दिया और यहाँ पे एक वाई दिया है, तो हमें इनको माइनस करना है। तो अगर एक्स वाई मिला के और वाई को माइनस करेंगे तो हमें एक्स का काम मिलेगा एक दिन का। तो एक्स का एक दिन का काम कितना मिलेगा, यहाँ पे माइनस कर देते हैं तो 3 - 1 दैट इज 2 यूनिट। आई होप आपको ये वाला समझ में आया, बहुत ईजी था। देखो दोनों मिलके एक्स वाई मिलके 3 यूनिट कर रहा है एक दिन में, वाई एक अकेला 1 यूनिट कर रहा है, तो एक्स अकेला कितना करेगा, 2 यूनिट का काम करेगा। आई होप आपको ये पूरा समझ में आया है। तो एक्स अगर अकेला 2 यूनिट का काम करेगा तो एक्स को टोटल कितना दिन लगेगा, टोटल तो 60 यूनिट का काम था, तो डिवाइड बाई 2 यूनिट करना है, तो हमें 30 डेज मिल रहा है। तो 30 डेज इज आवर आंसर। तो एक्स अलोन वो काम कितने दिन में कंप्लीट करेगा, 30 दिन में कंप्लीट करेगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया है। चलो इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली इसी तरीके का क्वेश्चन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्या है, एग्जाम्पल 4, P and Q working together can sort a batch of mail in 8 days। ठीक है, if P alone takes 24 days to complete do it and in how many days Q can complete the sorting। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सेम तरीके का क्वेश्चन आया होगा, आपको पूरा समझ में है। हम इसको थोड़ा सा शॉर्टकट तरीके में करेंगे, मतलब ज्यादा लिखेंगे नहीं, तो सिर्फ जितना लिखना जरूरी है उतना ही आप लिखिए। तो P प्लस Q आपको मिल रहा है कितना दिन में, P प्लस Q आपको मिल रहा है दैट इज 8। ठीक है, और सिमिलरली आपको क्या है, P जो है P अलोन क्या कर रहा है, कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 24। तो आपको यहाँ पे क्या करना था, आपको यहाँ पे सिर्फ एलसीएम निकालना था, तो 24 ही हम लोग का एलसीएम निकलेगा। 24 यूनिट टोटल वर्क है। तो इन 1 डे के हिसाब से अगर देखें तो इन वन डे के हिसाब से हम लोगों को कितना होगा, P और Q दोनों का यहाँ पे देते हैं, P और Q दोनों का 1 डे वर्क क्या होगा, दोनों का 1 डे वर्क आपका जस्ट 24 डिवाइड बाई 8 यानी कि 3 मिल रहा है, और P का 1 डे वर्क आपको क्या मिल रहा है, 1 यूनिट मिल रहा है। तो आपका सिर्फ Q का अलोन जो 1 डे वर्क है माइनस अगर हम करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा 2 यूनिट का। ठीक है, तो 2 यूनिट आपका Q का 1 डे वर्क मिल गया, तो टोटल कितना होगा, 24 यूनिट तो टोटल था, तो इससे डिवाइड बाई 2 करना है। ठीक है, तो हम लोग का आंसर यहाँ पे आ जाएगा 24 यूनिट टोटल था डिवाइड बाई 2 यानी कि 12 दिन लगेगा उस काम को PQ को अकेले कंप्लीट करने में। आई होप आपको समझ में आया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या बोल रहा है, एक डिफरेंट तरीके का क्वेश्चन, सेम तरीका है लेकिन डिफरेंट अप्रोच से करेंगे हम लोग। P कैन कंप्लीट ए टास्क इन y डेज एंड Q कैन कंप्लीट ए टास्क इन 2y डेज। ठीक है, यहाँ पे डे नहीं बोल दिया, यहाँ पे डे को y से डिनोट कर दिया है, XY डिनोट से किया है, लेकिन सेम तरीके का क्वेश्चन ही है। इफ दे वर्क टुगेदर दे कैन फिनिश द वर्क इन 8 डेज। यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी कॉन्सेप्ट तो सेम ही आया होगा, समझ में आ रहा है। यहाँ पे पूछा गया व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। देखो इसको कर पाएंगे, आपको अलग अलग से कुछ नहीं करना, सेम उसी फॉर्मेट से आप आगे बढ़िए। यहाँ पे क्या बोला है, P अकेले एक काम कितने दिन में करेगा, Y दिन में, और Q अकेले वो काम कितने दिन में करेगा, 2Y दिन में। तो हमें यहाँ पे दोनों का एलसीएम निकालना था, तो इन दोनों का एलसीएम हम लोग का 2Y निकलेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो P क्या करेगा, 1 डे वर्क के हिसाब से देखो तो 1 डे वर्क, P का 1 डे वर्क जो है, 1 डे वर्क P का अकेले का 1 डे वर्क कितना होगा, तो 2y डिवाइड बाई y यानी कि आपका 2 यूनिट का होगा।
और क्यू का वन डे वर्क आपका क्या होगा 2y डिवाइड बाई 2y यानी कि 1 यूनिट का होगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया है। अब यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे बोला गया है कि अगर दे वर्क टुगेदर, अगर वो लोग एक साथ काम करें तो काम 8 दिन में खत्म होगा। तो यहाँ पे तो हमें मिल गया कि दोनों मिलके अगर काम करेंगे तो 3 यूनिट का काम करेंगे ना, P प्लस क्यू मिलके। और अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें क्या दिया गया है, देखो 3 यूनिट का एक दिन का काम है उनका, तो टोटल तो 2y वर्क था, तो 2y डिवाइड बाई 3 करेंगे तो हमें कितना, मतलब दोनों मिलके काम कितना दिन में कंप्लीट करेंगे वो पता लगता था। तो 2y डिवाइड बाई 3 इज द 8, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वही बोला गया है। फिर से मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ। देखो टोटल 2y काम है, 2y काम था, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम निकाला था, 2y यूनिट का काम था, और p प्लस क्यू एक साथ मिलके 3 यूनिट काम करते हैं। तो 2y डिवाइड बाई 3 करेंगे तो कितना दिन में वो काम कंप्लीट होगा वो निकल के आएगा। अब यहाँ पे देखो जो कंप्लीट निकल के आएगा उसे 8 बोल दिया गया है। तो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन 2y डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे कंप्लीट करके y का सॉल्यूशन करते हैं, तो y का वैल्यू हम लोग का आ गया 12। तो 12 डेज यानी कि द वैल्यू ऑफ द y इज 12 डेज। आई होप आपको पूरा समझ में है। बहुत ही इजी मेथड है, उसी में आपको करना है, सिर्फ आपको समझ के आगे बढ़ना है तो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर तरीके से हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्लास को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोग हमारे जीडीएस टू एमटीएस कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हो, कोर्स 1, या तो आप हमारे एमटीएस और पोस्टमैन मिला के जो कंबाइंड बैच है उसके साथ जुड़ना चाहते हो, इनके लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो। 9046617304 इस और व्हाट्सएप नंबर, या तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। और साथ ही साथ आप अगर सिर्फ मटेरियल्स चाहते हो जिसमें आपको जीडीएस टू एमटीएस का फुल किट मिलने वाला है, जिसमें आपको डिपार्टमेंटल नोट, पीओ गाइड का नोट, रेगुलेशन का नोट, जनरल नॉलेज का नोट, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन फ्रॉम मॉक टेस्ट सीरीज मिलने वाला है, वो आपको 299 पे मिलेगा। पीडीएफ ई बुक्स में आपको सब अवेलेबल होगा। सिमिलरली पोस्टमैन एंड मेल कार्ड के लिए भी आपका कोर्स अवेलेबल है मटेरियल्स का, जो आपको 449 पे मिल रहा है, ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल होगा। इसके लिए आप लोग क्या कीजिएगा, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9046617304 इस नंबर पे, या तो हमारे टेलीग्राम चैनल पोस्टल इनसाइट पे ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। आई होप आप लोग समझ रहे हैं, पूरा टाइम ज्यादा है नहीं तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए हमें। चलिए फिर से दोबारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, रवि बिल्ड एन वॉल इन 8 days while Sam takes 4 times as long, finishing in 4 days. Working together they can complete the wall in 16 days. How many days would it Ravi to build the wall alone? देखो इसमें क्या बोला गया, यहाँ पे बोला गया कि रवि जो है सेम है, एक्स वाई की जगह पर रवि लिख दिया है, ठीक है। रवि जो है वो काम को जेड डेज में कंप्लीट करेगा, और श्याम जो है वो क्या करेगा, काम को 4 जेड डेज में कंप्लीट करेगा। यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे, 4 जेड हम लोग का एलसीएम निकल के आएगा। तो यहाँ पे वन डे वर्क निकालना है, तो वन डे वर्क में रवि जो है वो वन डे में कितना काम करेगा, 4 यूनिट का, और श्याम जो है वो क्या करेगा, वन डे में 1 यूनिट का काम करेगा। दोनों मिलके, रवि और श्याम दोनों मिलके कितना काम करेंगे, वन डे में 5 यूनिट का काम करेंगे। अब अकॉर्डिंग टू द कंडीशन क्या बोला है, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन यहाँ पे टोटल देखो 4 जेड यूनिट है, 4 जेड यूनिट का काम है, 5 यूनिट एक दिन में कर रहा है, तो कंप्लीट कितना दिन में करेगा, वो हम लोग का 16 डेज बोल दिया है। तो जब इसको सॉल्व करो, सॉल्व करके 4 यहाँ पे जेड का जो वैल्यू आया दैट इज 20, ठीक है 20। अब देखो जेड का वैल्यू जो 20 है उसी को पूछा गया है, रवि कैन बिल्ड द वॉल अलोन, तो रवि एक अकेले जेड दिन में कंप्लीट करता था, और जेड का वैल्यू यहाँ पे निकल के आया है। तो जो रवि है वो 20 दिन में अकेले काम को कंप्लीट करेगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया है, दिस इज द आंसर। तो ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक डिफरेंट टाइप है। नेक्स्ट टाइप का देखते हैं, x कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 days, y कैन डू इट इन 15 days एंड z कैन डू इट इन 20 days. इन हाउ मेनी डेज x y z टुगेदर कैन कंप्लीट द वर्क। देखो डिफरेंट कुछ नहीं है, सेम तरीके का प्रॉब्लम है। आपको अगर उसी फॉर्मेट में आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। जैसे देखो x यहाँ पे बोला है, सिमिलरली करते जाओ, x यहाँ पे बोला है 12 दिन में, y आपको बोला है 15 दिन में काम को कंप्लीट करेगा, और z आपको बोला है 20 दिन में आपका काम जो है वो कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे सेम आपको क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकल के क्या आएगा, देखो 15 12 20 इसका एलसीएम 60 आ रहा है, ठीक है। एलसीएम 60 आ रहा है, आप करके देख सकते हो। तो जो 60 आया, एक टोटल यूनिट काम हुआ, 60 यूनिट का काम आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब देखो इसमें क्या करना था, सेम आपको वन डे वर्क निकालना है। वन डे वर्क में क्या होगा, एक्स का वन डे वर्क आपका क्या होगा, एक्स का वन डे वर्क आपका होने वाला है 60 डिवाइड बाई 12 यानी कि 5 यूनिट। y का वन डे वर्क आपका होगा 60 डिवाइड बाई 15 यानी कि 4 यूनिट, और z का वन डे वर्क आपका क्या होगा 60 डिवाइड बाई 20 यानी कि 3 यूनिट। तो देखो आप x का, y का, z का वन डे वर्क तो आपको मिल गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको जस्ट सिमिलरली प्लस कर दीजिए। तो x
वाई और जेड तीनों मिलके एक दिन में कितना यूनिट का काम करेंगे? 5 + 4 9 12 यूनिट का काम वो लोग एक दिन में कर रहे हैं। ठीक है, आपको पूछा गया है कि एक्स वाई जेड टुगेदर कंप्लीट कितने दिन में करेंगे? एक दिन का तो मिल गया 12 यूनिट, तो कंप्लीट करेंगे 60 यूनिट का टोटल काम है, डिवाइड बाई 12, यानी कि 5 डेज उनको लगेगा उस काम को कंप्लीट करने में एक साथ। आई होप आपको पूरा समझ में आ गया है कैसे इसको करना है। सिमिलर सेम तरीके का क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन। पी can paint a house in 6 days, Q can paint a house in 8 days, R can paint a house in 24 days. If they work together, how long it take them to paint the house? ये आपको हम टास्क दे रहे हैं, आप टास्क कंप्लीट कीजिए, उसको कंप्लीट करके आंसर कमेंट कीजिए। आपको लास्ट में ना आंसर भी इनका मिलेगा, तो आप वहां से वेरीफाई भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है 3 MTS employee X, Y and Z can sort a large batch of departmental mail in 4 hours. If X can sort the batch alone in 10 hours and Y can sort the batch alone in 12 hours, how long will Z takes the to sort the mail alone? देखो यहाँ पे तो सेम तरीके का ये है, डिफरेंट नहीं, आपको उसी में करना है उसी अप्रोच के साथ, लेकिन करेंगे तो हम समझ में आएगा। देखो बहुत इजी है, 3 MTS है, X है, Y है और Z है। ठीक है, तो इन तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों मिलके अगर एक सॉर्टिंग का काम कर रहे हैं तो कितना दिन में कितना टाइम में कर रहे हैं? ये आवर्स में। ठीक है, 4 आवर्स। हम लोग यहाँ पे लिखने का जरूरत नहीं है, लास्ट में लिखेंगे तो भी चलेगा आंसर में, फिर भी लिख दिया 4 आवर्स। अब देखो जो एक्स एलोन है वो अकेले अगर काम करेगा तो उसी काम को 10 आवर्स में कंप्लीट करेगा, और अगर वाई एलोन इस काम को कंप्लीट करेगा तो 12 आवर्स में वो काम को कंप्लीट करेगा। तो यहाँ पे सेम तरीके का ही प्रॉब्लम है। आपको यहाँ पे क्या करना है, एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकल के क्या आएगा, इन सभी का एलसीएम निकल के क्या आएगा, तो दैट इज 4 10 एंड 12। इसका एलसीएम हम लोगों का क्या आ रहा है, एलसीएम आ रहा है हम लोगों का 60 आ रहा है। ठीक है, 60 एलसीएम आया। तो देखो सेम आपको यहाँ पे भी 1 डे वर्क निकालना है, 1 डे वर्क ऑफ, सिमिलरली पहले क्या है, एक्स वाई जेड है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 1 डे वर्क आप निकालेंगे तो आपको क्या मिल रहा है, 1 डे वर्क एक्स प्लस वाई प्लस जेड का 60 डिवाइड बाई 4, दैट इज हम लोग को यहाँ पे क्या मिल रहा है 15। ठीक है, 15 यूनिट एक काम कर रहे हैं 1 डे में। एक्स का 1 डे वर्क आपको क्या मिल रहा है 60 डिवाइड बाई 10 यानी 6 यूनिट, और वाई का मिल रहा है 60 डिवाइड बाई 12 यानी कि 5 यूनिट। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, ये जो पहला वाला है इस पहले वाले से एक्स प्लस वाई प्लस जेड से इन दोनों को माइनस करना है, यानी कि एक्स और वाई को माइनस करना है। तो क्या मिलेगा आपको, एक्स और वाई माइनस मिलेगा तो आपको जेड मिलेगा, जेड का 1 डे वर्क मिलेगा। ये तो बहुत सिंपल तरीका है, आपको समझ में आएगा। तो देखो जेड जो है, जेड का 1 डे वर्क आपको क्या मिल रहा है 15 माइनस 6 माइनस 5 दैट इज 4 यूनिट। ठीक है, 4 यूनिट आपको मिला किसका, जो जेड है, जेड का 1 डे वर्क। तो जेड का 1 डे वर्क आपको 4 यूनिट मिल रहा है। आपको जेड का टोटल वर्क एलोन करने का टाइम निकालने को बोला गया है। तो एक दिन में 4 यूनिट, तो टोटल तो 60 यूनिट का काम है, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो हमें कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। बहुत इजी था, बहुत इजी। 15 डेज में देखो सेम तरीके का प्रॉब्लम है, वैसी ही मेथड में आपको करना है, उसी तरीके से आपको करना है, डेज नहीं यहाँ पे सॉरी आवर्स होगा। तो 15 आवर्स में वो काम वो कंप्लीट करेगा। आई होप आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आया है। ठीक है, आप इससे कम में कर भी कर सकते हो, इतना ज्यादा लिखने का भी आपको जरूरत नहीं है और इजीली कर पाएंगे आप। ठीक है, तो इसमें आप नेक्स्ट में प्रॉब्लम आपको दिखाता हूँ, क्वेश्चन नंबर 10। यहाँ पे बोला गया है staff members P, Q and R can process all incoming parcels at sorting hub in 3 days. P can do the job alone in 8 days. Q can do the job alone in 12 days. How long will it take R to finish the processing of the parcels alone? सेम तरीके का क्वेश्चन है, P, Q और R का मिला के बोल दिया गया है, जो है हम लोगों का 3 डेज। ठीक है, P का अलोन बोल दिया गया है, जो है हम लोग का 8 डेज। Q का अलोन बोल दिया गया है, जो है हम लोगों का 12 डेज। आपको क्या निकालना है, क्या जो P और Q बोला यानी कि R का बाकी है, तो R का आपका निकालने को बोला है। आप सेम तरीके से कर पाएंगे, इजीली कीजिए। इसको आप टास्क देते हैं, इसको कंप्लीट करके आंसर कमेंट में देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। द टाइप हम देखते हैं यहाँ पे क्या टाइप है। बोला गया है कि 2 स्टाफ मेंबर्स X and Y can sort a large incoming shipment of parcels at कोलकाता GPO in 12 hours। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है कि एक्स और वाई दोनों मिलके, ठीक है, एक्स और वाई दोनों मिलके कलकत्ता जीपो में आने वाले पार्सल्स को सॉर्ट कर रहे हैं, कितना टाइम पे 12 आवर्स पे सॉर्ट कर रहा है। वाई एंड जेड कैन सॉर्ट द सेम शिपमेंट इन 15 आवर्स। वाई और जेड मिलके वो शिपमेंट कितना टाइम में सॉर्ट कर रहे हैं 15 आवर्स में सॉर्ट कर रहे हैं।
और एक्स एंड जेड मिलके वो काम कर रहे हैं सिमिलरली, वो वाला सेम सॉर्टिंग का काम कर रहे हैं, 20 आवर्स में कंप्लीट कर रहे हैं। आपको पूछा गया है कि अगर एक्स वाई जेड तीनों मिलके काम करें तो कितना टाइम पे कंप्लीट करेंगे। देखो सेम तरीके का ही है, ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट होगा लेकिन ज्यादा कुछ डिफरेंट भी नहीं है, सेम तरीके का ही। आपको यहाँ पे फिर से सॉल्व करने के लिए एलसीएम करना पड़ेगा। 60 यूनिट आपका 60 आ रहा है, यानी कि 60 यूनिट आपका टोटल काम है। आपको सेम चीजें करना है, 1 डे वर्क निकालना है। 1 डे वर्क निकालना है किसका, जो भी यहाँ पे दिया गया है, जैसे x प्लस वाई दिया गया है तो x प्लस वाई का 1 डे वर्क क्या आएगा आपका 20 यूनिट डिवाइड बाई 15, यानी कि हम लोग यहाँ का 5 यूनिट आ रहा है, ठीक है। y और z का 1 डे वर्क क्या आएगा आपका, दिस विल बी 60 डिवाइड बाई 15 यानी कि 4 यूनिट आ रहा है। और z x प्लस जेड का 1 डे वर्क आपका कितना आएगा, दैट इज 60 डिवाइड बाई 20 यानी कि 3 यूनिट आ रहा है। अब देखो आप यहाँ पे जब प्लस करेंगे, हम यहाँ को सबको प्लस कर देते हैं, तो देखो 2 बार x आ रहा है, 2 बार y आ रहा है और 2 बार z आ रहा है, यानी कि डबल 2x, मतलब एक्स वाई जेड मिलकर काम कर रहे 2 टाइम्स, ठीक है। तो उसका उनका एक 1 डे वर्क कितना होगा, 1 डे वर्क होगा 5 प्लस 4 प्लस 3 दैट इज 12 यूनिट होगा। अब ये जो है x प्लस वाई प्लस जेड का डबल का है, तो अगर सिर्फ x प्लस वाई प्लस जेड करेंगे तो इस 2 को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, 12 डिवाइड बाई 2 हम लोग को यहाँ पे 6 यूनिट मिल रहा है। कितना मिल, यहाँ पे लिख देते 6 यूनिट। तो 6 यूनिट का काम जो है वो x प्लस वाई प्लस जेड एक साथ मिलके एक दिन पे करता है। अब आपको पूरा समझ में आ रहा है। तो देखो अब यहाँ पे पूछा गया टोटल कितना टाइम लगाएगा तीनों मिलके, तो 6 यूनिट का टोटल काम तो है, और एक दिन में 6 यूनिट का काम हो रहा है, मतलब एक साथ मिलके 6 यूनिट का काम हो रहा है, एक दिन का नहीं, 1 घंटे का होगा, ठीक है, आवर का हिसाब से। तो 1 घंटे में 6 यूनिट का काम हो रहा है, तो डिवाइड करेंगे 60 डिवाइड बाई 6 यानी कि 10 आवर्स। तो 10 आवर्स का काम जो है, 10 आवर्स में वो लोग तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो काम आपका 10 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आपको पूरा समझ में आया है। फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12, दैट इज while compiling a comprehensive mission 2026 mock test series for the postman exam, instructor M and N can write the complete work in 24 days, N and O can complete the series in 30 days, and M and O can do it in 40 days. Find the time it would take for M, N and O working together to complete the mock test series. देखो सेम क्वेश्चन है, सेम तरीके का क्वेश्चन है, आपको इसमें कंप्लीट करना है। इसको छोटा मोटा में आपको अगर बोलना पड़े तो ठीक है, इसको करा ही देते हैं। तो देखो एम और एन है, तो हो गया 24 यूनिट का एक साथ, और आवर्स का, एन डेज का है, ठीक है, 24 डेज का, और एन एंड ओ जो है उनका टोटल है 30 डेज का, ठीक है, और एम एंड ओ जो है उनका है 40 डेज का। अगर आपको समझ में आ रहा है तो आप मेरे से जल्दी सॉल्व करके इसको कमेंट कीजिए, ठीक है। तो एलसीएम कीजिए, 120 एलसीएम आ रहा है, तो इनका 1 डे वर्क के हिसाब से अगर देखें तो एम एन एन का 1 डे वर्क आपका क्या आ रहा है, 5 यूनिट का आ रहा है, और एन एन ओ का 1 डे वर्क आपका क्या आ रहा है, 4 यूनिट का आ रहा है, और एम एन ओ का 1 डे वर्क आपका कितना आ रहा है, 3 यूनिट का आ रहा है। तो सबको प्लस करेंगे तो 2 एम प्लस एन प्लस ओ, ठीक है, तीनों का मिला के आपको क्या मिल रहा है, दैट इज 12 यूनिट मिल रहा है। तो एम प्लस एन प्लस ओ का एक दिन का आपका क्या मिल रहा है, 12 डिवाइड बाई 2 यानी कि आपका 6 यूनिट मिल रहा है एक दिन का उनका काम का, ठीक है। अब इसके बाद हम करेंगे, तो देखो हमें निकालना था कि टोटल अगर एक साथ काम करेंगे तो कितना दिन लगेगा। तो देखो टोटल तो 120 यूनिट का था, और एक दिन में तीनों मिलकर 6 यूनिट कर रहे हैं, तो आपको टोटल डिवाइड करके हमें क्या मिल रहा है, 20 आंसर मिल रहा है। तो 20 डेज उनको लगेगा एक साथ उस काम को कंप्लीट करने में। आई होप आपको पूरा समझ में आया है कि इसको कैसे सॉल्व करना था, ठीक है। चलो इसी के साथ इस वीडियो का हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। पहला वाला पार्ट यहाँ पे हम लोग को हो गया। यहाँ पे देखो आप आंसर भी आपको दे दिया है, यहाँ से आप आंसर भी वेरीफाई कर सकते हैं जो क्वेश्चन हमने नहीं किया है उनका, ठीक है। तो पोस्टल इंसर्ट का वाला वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आते हो तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ऐसे और भी वीडियोस के लिए। सामने एग्जाम में आपका प्रिपरेशन अच्छे से हो। अगर आपको हमारे कोर्स के साथ जुड़ना हो तो हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9046617304। दिस इज आवर व्हाट्सअप नंबर। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, 9046617304 इज आवर व्हाट्सअप नंबर। या तो हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, पोस्टल इनसाइड नाम से टेलीग्राम चैनल है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं दोबारा नए वीडियोस के साथ।